हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जुनेद स्टडी सेंटर में। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के हाजिर हुआ हूँ। और आज मैं साझा के विषय पर, साझेदारी के विषय पर मेरा वीडियो मैं डालूँगा, मैं बताऊँगा आप लोग को कि इससे भी प्रश्न, साझेदारी से भी बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में। तो मैं लेता हूँ क्वेश्चन सबसे पहले कि किस तरह से क्वेश्चन, साझेदारी से संबंधित क्वेश्चन किया जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि लेते हैं यहाँ पर कि ए बी तथा सी, ए बी तथा सी साझेदारी में एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। साझेदारी में व्यापार प्रारंभ करते हैं। यदि ए की राशि, यदि ए की राशि 3,60,000 ए की राशि, यदि ए की राशि या ए की पूंजी 3,60,000, बी की पूंजी 4,50,000 तथा सी की पूंजी 6,30,000 हो तथा एक माह पश्चात इस व्यापार में 64,000 रुपये का लाभ हो तो 64,000 रुपये का लाभ हो तो लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा, बी का हिस्सा कितना होगा, या फिर सी का हिस्सा कितना होगा, या फिर बी और सी का कुल हिस्सा कितना होगा, या फिर बी और सी के हिस्से में कितना अंतर होगा। इस टाइप से कुछ भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो ये है। तो इसमें थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि जब दो या दो से अधिक आदमी कुछ पूंजी मिलाते हैं और मिला करके कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे साझेदारी में व्यापार, साझा व्यापार कहेंगे। और जो दोनों व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति अगर हैं तो उसको हम लोग साझेदार कहते हैं। तो इस तरह से ये साझेदारी से प्रश्न पूछा जाता है और इस प्रकार से साझेदारी से प्रश्न पूछा जाता है। तो इसको हम लोग हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि सब की पूंजी को लिख लेंगे। जैसे हमारा यहाँ पर है 36,000 रुपया है, 3,60,000 रुपया है, और फिर 4,50,000 रुपया है, और फिर उसी तरह से 6,30,000 रुपया है। तो इसमें क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम सरलतम अनुपात में बांट देंगे। तो सरलतम अनुपात में बांटने के लिए हम लोग जैसे 4 जीरो सब में, तो 4 जीरो सबसे पहले हटा देते हैं। तो ये मेरा अनुपात नहीं है, 36:45:63। फिर यहाँ पर देखेंगे हम कि यहाँ पर फिर इसको और भी सरलतम अनुपात में कर सकते हैं, तो करेंगे उसको हम लोग। तो देखेंगे 9 से सभी विभाजित है, तो 9 चौके 36, 9 5 45 और 9 7 63। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग जोड़ देंगे सबको। 4:5:7, 4:5:7 था, तो 4 जोड़ 5 जोड़ 7, 16 हो गया। अब यहाँ पर हमको निकालना है कि एक माह के अंत में उसको 64,000 रुपये का लाभ होता है, तो ए का हिस्सा या बी का हिस्सा क्या होगा। तो बी का हिस्सा कितना था, यहाँ पर मेरा 5 था, 5 पर ये आए 5 अनुपात का बी के लिए, तो 5 बटे लिखेंगे हम 16, और 5 बटे 16 लिखेंगे, 5 बटे 16 और गुना फिर
ये 64,000 को इससे गुना कर दें तो हमको ए का हिस्सा बी का हिस्सा प्राप्त हो जाएगा। 16 चौके 64, तो ये हमारा हो गया, यानी कि ये 20,000 रुपया बी का हिस्सा, उसमें 20,000 रुपया होगा। इसी तरह हम लोग चाहे तो सी का हिस्सा भी ज्ञात कर सकते हैं। सी का हिस्सा ज्ञात करेंगे तो 7/16 और गुना यहाँ पर 64,000 रुपया, 16 चौके 64, 4,000, तो यहाँ 7 चौके 28,000 हो जाएगा ये स्टेप से। और इसी तरह से ए का हिस्सा भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हिस्सा हमको जो है सो ज्ञात कर लेंगे, पता चल जाएगा कितना है सो, और इस तरह से हम लोग जो है सो हिस्सा प्राप्त करते हैं। तो उसी तरह से चाहे तो हम ए का हिस्सा भी ज्ञात कर सकते हैं। बी का हिस्सा ये हो गया मेरा इतना, और उसी तरह से और फिर हम आगे बताएंगे आप लोग को। ये हमारा सी का हिस्सा हो गया, और ए का हिस्सा भी ज्ञात कर सकते हैं हम लोग। तो ए का हिस्सा ज्ञात करेंगे तो 4/16 और गुना यहाँ पर 64,000, तो ये काट देंगे 16 चौके 64, 4,000, तो ये मेरा 16,000 रुपये हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर अब और कोई क्वेश्चन अगर पूछता है इसमें कि जैसे पूछा जाता है कि अगर पूछे हमको कि ए और सी के राशि का प्राप्त लाभ का अंतर क्या होगा, तो अंतर कितना होगा, तो इसको हम लोग उतना लंबा चौड़ा, जैसे यहाँ पर इतना निकालेंगे, ए का अलग निकालेंगे और बी का अलग निकालेंगे, उसके बाद फिर घटाएंगे, तो उतना नहीं करके हम लोग इसको शॉर्ट में निकाल सकते हैं। तो ए तथा सी के लाभ का जो लाभांश का अंतर जो कितना होगा, तो इसमें हम देखते हैं 7 इसका है, ये 7 इसका, 1:4 आता है 3, 7 घटा 4 करेंगे तो हो जाएगा मेरा 3। तो इसको डायरेक्ट हम लिखेंगे 3 और टोटल कुल जो था मेरा इसका 3 होता था कितना, ये हो रहा था 16 और फिर गुना 64,000, तो इस टाइप से लिखेंगे 16 चौके 64, 4,000, यानी कि ए और सी की राशि का अनुपात हमारा 12,000 रुपये निकल जाएगा। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि 12,000 होता है कि नहीं। तो ए का हिस्सा मेरा था 16,000 था और सी का हिस्सा था 28,000। अब 28,000 में यदि हम 16,000 घटाते हैं तो 12,000 प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन अगर पूछे कि अंतर कितना होगा, फिर योग भी अगर पूछेगा तो लोग इसको ए तथा सी की राशि ए तथा सी के लाभांश का योग कितना होगा, तो इसको 7 से 11 करेंगे, 11/16 गुना ये 64,000, इस तरह से निकाल सकते हैं। तो आइए व्यूअर्स, हम चाहते हैं कि आप लोग को जो प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे दें ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर पाएँ इस तरह से, और फिर अगले वीडियो में मैं बताऊंगा उसका आंसर, आप लोग उसका आंसर मिलान कर लेंगे। तो नोट करें, ये क्वेश्चन मेरा इसी टाइप से रहेगा, केवल यहाँ पर मैं कुछ बदलना चाहूँगा। तो यहाँ पर है ए, बी तथा सी साझेदारी में व्यापार प्रारंभ करते हैं, और यदि ए की पूंजी 4,20,000 रुपया, 4,20,000 हो, बी की पूंजी 5,60,000 रुपया हो, 5,60,000 रुपया, तथा सी की पूंजी 2,08,000 रुपया, 2,80,000 रुपया, ये 5,60,000 रुपये, 2,80,000 रुपया हो। और एक माह पश्चात इस व्यापार में उन लोगों को जो है लाभ प्राप्त हुआ है, मान लेते हैं कि 27,000 रुपया उन लोगों को प्राप्त होता है। ये यहाँ पर 27,000 रुपया लाभ के रूप में प्राप्त होता है। तो ये ए बी तो लाभांश जो उन लोग को लाभ, क्या लाभांश है, ए का लाभांश क्या होगा, ए को लाभ में कितना हिस्सा मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, उसी प्रकार से सी को कितना मिलेगा, आप ये बता करके हमको कमेंट करेंगे और कमेंट के जरिए हमको बताएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये भली बात समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा तो थोड़ा सा और इससे थोड़ा एडवांस के रूप में बताऊंगा। ये समझने के लिए मैंने लिया था बिल्कुल आसान सा प्रश्न, ताकि समझने में कोई कठिनाई नहीं हो। और फिर मैं अगला वीडियो जो बनाऊंगा इससे कुछ और थोड़ा एडवांस टाइप का होगा, आप देखेंगे उसको ज़रूर। हमारे वीडियो में आप बने रहें, देखते रहें हमारे वीडियो को, लाइक शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें व्यूअर्स, और अपने साथियों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। फिर मिलते हैं व्यूअर्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।